हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ चांदनी रैसल, आपकी साइंस टीचर और आप मुझे बताइए, अच्छे से पढ़ाई चल रही है कि नहीं? गुड। देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ा था? न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस का, है ना? और आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा होता है, मैं देख के बड़ी खुश हो जाती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। देखो बेटा, इससे रिलेटेड कुछ पी वाई क्यूज क्या मतलब? हमने जो पढ़ा उसका क्या रेलेवेंस है बोर्ड्स में? जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, वो सारे मैंने, देखो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि हमने कुछ थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसके सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो साथ साथ में पढ़ लिए, ताकि उसको हम अच्छे से रिटेन करके रख सके अपने दिमाग में, है ना? तो इसके लिए हमने न्यूट्रिशन की पहले थ्योरी पढ़ ली, अब हम उसके पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उस टॉपिक के। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखो, ये वाली थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ ली है, ये सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है न्यूट्रिशन की। आज हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं क्या, इसके क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या पूछ लिया है, डिफरेंस पूछ लिया है बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको थ्योरी के अंदर क्या पढ़ाया था, ये मैं आपको फटाफट रिकैप करा देती हूँ कि हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है मेजरली, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक भी आगे तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे सैप्रोट्रोफिक या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी हेटरोट्रॉफिक में। तो अब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, आपको ये बात याद रखनी है कि डिफरेंसेस में आपको 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं, समझ रहे हो? अब यहाँ पे कहीं आपको 4 पॉइंट्स दिखेंगे, कहीं आपको कितने दिखेंगे, कहीं आपको 3 ही दिखेंगे, यहाँ पे 3-3 पॉइंट्स दिखेंगे, तो आप कहोगे हैं मैम ने तो अभी 4 बताया था, फिर अब 3 बोल दिया। तो ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअल में मार्क्स की भी देखनी होती है ना हमें। ये 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो जो आगे क्वेश्चंस हैं वो 1-1 मार्क के हैं, तो उसके अंदर आप उतना भी मटेरियल रख दोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो बेटे 4 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है, ये बात आपको याद रखनी है 2 मार्क के क्वेश्चन में, ओके। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना? इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, है ना? दे कांट सिंथेसाइज देयर फूड सिंपली। उसके बाद रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये मैंने क्लोरोफिल, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बेटा देखो, क्लोरोफिल के मतलब बिना, क्लोरोफिल के बिना दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है ना, ग्रीन पिगमेंट जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसके बिना तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सनलाइट आती है ना वो ट्रैप ही होती है, जैसे जो लीव्स होती हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये जो सनलाइट है ना वो ट्रैप ही होती है क्लोरोफिल में, तो जब तक सनलाइट ट्रैप ही नहीं होगी तब तक फिर फोटोसिंथेसिस होगा कैसे? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें देखो बेटा, हम मेरे जो टाइपिस्ट है ना उसने कुछ कुछ गलतियां कर रखी हैं, इसमें 2-3 जगह उसने गलतियां करी हैं, तो यहाँ से क्लोरोफिल तो हटा दो। उसके बाद रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड, ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसके डिफरेंस के बारे में भी हमने अपनी थ्योरी के अंदर अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जिसे आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हो, ठीक है बेटे। उसके बाद क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं है जब हम अपना न्यूट्रिशन कहीं और से ही ऑब्टेन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। एल्गी भी 3 टाइप्स की होती है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो ग्रीन एल्गी होती है ना, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी बोलते हैं उसको। तो इसके अंदर जो है, क्योंकि ग्रीन होती है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, तो फिर वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर ही सकती है। एग्जाम्पल्स हो गया आपका ह्यूमंस और फंजाई, है ना। फंगस जो होती है जैसे मशरूम, जिसे एगारगस कहते हैं, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, या फिर आपका ईस्ट सैक्रोमाइसिस जिसे कहते हैं, उन सब के अंदर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑलराइट, चलो पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स पढ़ते हैं। पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स ये दोनों ही हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये मैंने आपको बताया था। पैरासाइट्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन और ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, ठीक है। और सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच व्हिच अरे आपको पता ही है ना कि जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड, है ना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड, पता है ना आपको? अच्छे से याद रखना है बेटा। लिव इन और ऑन लिविंग होस्ट एंड हार्म इट, और हार्म भी करते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये क्या करता है, ये एक्चुअल में ना जल्दी से मतलब फास्टली एकदम से इसको हार्म नहीं पहुंचाता। अगर उसको एकदम से मार देगा तो फिर क्या करेगा, मतलब अगर इसको एकदम से मार दिया तो क्या करेगा, होस्ट अगर मर गया तो पैरासाइट्स
पैरासाइट्स जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कैसे करेंगे? तो इसीलिए इमीडिएटली तो नहीं मारेगा, इमीडिएटली नहीं मारता, ठीक है? थोड़ा टाइम उसको उसके अंदर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको हार्म पहुँचाता रहता है, ठीक है? फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एब्जॉर्ब रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट, है ना? होस्ट के अंदर जो खाना आ रहा है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे एस्कैरिस होती है बेटा, एस्कैरिस जो पेट में कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा खाना जो है वो खुद ही खा जाएँगे और हम लोगों को क्या बना देंगे, वीक। तो इमीडिएटली तो क्या नहीं करते, इमीडिएटली नहीं मारते, पहले वीक करेंगे। जैसे सर में जुएँ होती हैं, है ना? या डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर जो वो होती हैं लिक्स एंड लाइसेस एंड टिक्स, है ना? वो क्या करते हैं उनको, उनके अंदर से सकर्स होते हैं ना उनके, वो ब्लड सक करते रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज़्म को वीक बना रहे हैं, ठीक है? और रेडीमेड फूड मिलता है उनको। सीक्रेट एंजाइम आउटसाइड टू डाइजेस्ट फूड। देखो बेटा मैंने आपको बताया था ब्रेड मोल्ड के टाइम पे भी कि ये वो होती है सरफेस, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर फैल जाएँगे पहले तो, फिर एंजाइम सिक्रीट करेंगे और जो बाहर का कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है ना, उसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे वो एंजाइम्स और सिंपलर फूड मटेरियल को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे अपनी बॉडी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है? ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो होस्ट इज़ डैमेज्ड, होस्ट को तो डैमेज पहुँचता ही है, इसके अंदर होस्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्क्यूटा, जिसको हम कहते हैं अमर बेल भी बोलते हैं, ठीक है? और टेपवर्म हो गया, इसके अंदर एग्ज़ाम्पल मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड्स हो गए, ठीक बेटे? यहाँ पे थोड़ी टाइपिस्ट ने प्रॉब्लम कर रखी है बेटे, लेकिन हमें तो पता ही है ना सब कुछ। चलो, होलोज़ोइक एंड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस देखते हैं। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? सॉलिड फूड इज़ इंजेस्टेड और फिर डाइजेस्ट कर देते हैं हम अपनी खुद की बॉडी में, क्योंकि होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी, ठीक है? तो हम सॉलिड फूड मटेरियल खाते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को अच्छे से पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जो सॉलिड फूड है उसको इंजेस्ट किया और फिर क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया बॉडी में, उसको इजेस्ट कर देते हैं, ठीक है? सैप्रोफिटिक में यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसने क्या कर दिया है, इसने दोनों लाइन सेम लिख दी है। यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्या कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ओके? चलो, फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड की जगह यहाँ पे इनसाइड, हमारी तो बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है ना। फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल ह्यूमन एंड अमीबा, पैरामीशियम भी होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, और पीछे पढ़कर ही आए हो, ठीक है? क्या ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड और भी होता है, तो ईस्ट बोल सकते हो, ईस्ट। ईस्ट क्या होते हैं? सैक्रोमाइसेस, ठीक है? और ये बेटा 1 मार्क का है, 1 मार्क का, तो इसीलिए इसके अंदर 3 ही डिफरेंस लिख दोगे। सबसे बेहतरीन जो आपका डिफरेंस लिखने का जो एक तरीका होता है ना, सबसे पहले लिखो डेफिनेशन, ठीक है? डेफिनेशन और लास्ट में लिखो एग्जांपल्स, तब आप उसको कंप्लीट कर दोगे, समझ रहे हो? उसके बाद क्या है डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। टेक्स इन सॉलिड फूड अभी ऊपर ही पढ़ा है आपने, टेक्स इन सॉलिड फूड एंड डाइजेस्टेड इन द बॉडी। पैरासिटिक में क्या होता है? लिव ऑन और इन बॉडी ऑफ द होस्ट एंड एब्सॉर्ब इट, ठीक है? होस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। और आप मुझे बताओ, यहाँ पे देखो मत, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर होस्ट रिक्वायर्ड है? होस्ट रिक्वायर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में? अरे हाँ ना, तभी तो वो पैरासाइट्स रहते कहाँ हैं? होस्ट में ही तो रहते हैं। तो होस्ट रिक्वायर्ड, होस्ट इज हार्म्ड, ठीक है? होस्ट रिक्वायर्ड भी होता है और होस्ट हार्म भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, मैन, ये सब हो गए, जिराफ वगैरह, इसमें लाइसेस और राउंड वर्म्स हो गए, ठीक है बेटे? चलो, न्यूट्रिशन, अमीबा और पैरामीशियम का डिफरेंस बताना है। न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स फूड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना? ये देखो, ये इस तरीके से बॉडी होती है अमीबा की, है ना? यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है और ऐसे ऐसे होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो इसकी बॉडी जो है वो तो क्या होती है? इनडेफिनेट शेप होता है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब कोई शेप नहीं है, डेफिनेट। तो ये क्या करेगा, कोई यहाँ पे फूड पार्टिकल देगा तो आगे जाके इस तरीके से, एक सेकेंड, आगे जाके क्या बना देगा? फॉल्स फीड बना लेगा, ठीक है? आगे जाके ऐसे फॉल्स फीड बना लेगा, ठीक है? ये देखो, ऐसे फॉल्स फीड बना लिए, इन्हें ही कहते हैं सूडोपोडिया, है ना? सूडोपोडिया। अब देखो बेटा, यूजेस सूडोपोडिया फॉर इंजेशन। इंजेशन का मतलब ऐसे फूड को कैप्चर करने के लिए वो क्या बनाता है? सूडोपोडिया बनाता है ना? अब यहाँ पे टेक्स फूड फ्रॉम स्पेसिफिक स्पॉट। स्पेसिफिक स्पॉट होता है पैरामीशियम का, ये मैंने आपको दिखाया भी था ना थ्योरी की क्लास में। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक स्पॉट है ना? ये जो सीलिया है ये इसको हेल्प कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, देखो ओरल ग्रूव है, ठीक है? यहाँ से ये जो सीलिया है, ये इसको फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो इसको ऐसे 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 करके यहाँ पे इसको जाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? और फिर वो ये जो फूड पार्टिकल है यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर आएगा, इसकी डाइजेशन होगी और फिर वही इजेशन का प्रोसेस, ठीक है बच्चा? अब देखो,
उसके बाद यूजेस सीलिया टू मूव फूड, अभी देख लिया हमने। यूजेस सीलिया, सीलिया कहाँ से आ गया अमीबा में, ये देख लो यहाँ पे भी एक गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद इसकी शेप डेफिनेट है, इसकी शेप ही लिख लेना यहाँ पे, शेप यहाँ पे मैंने आपको बताई भी है कि शेप इसकी इंडेफिनेट होती है। ओके चलो, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से ईयर में आए हैं और कितने मार्क के आए हैं ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नेम द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन फंगी। बेटा सबसे इजी क्वेश्चन क्या होता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग से। ये देखो 2023 में एक नंबर का क्वेश्चन आया, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा कैसे ऑब्टेन करता है, ये ऊपर पढ़कर आए हो। सूडोपोडिया बनाता है, सराउंड करता है, फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर लेते हैं, फूड वैक्यूल बनाते हैं, डाइजेशन अकर्स इन वैक्यूल एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउटसाइड। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये वाला बनाना चाहो तो बनाओ, और नहीं तो ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रोसेस बता सकते हो, इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये क्या होता है मैंने आपको थ्योरी में बता ही दिया था, ठीक है। चलो बेटा, उसके बाद क्या है, डिफाइन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, गिव वन एग्जांपल। पैरासिटिक लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है, इनसाइड होस्ट, डिराइव फूड और हार्म करते हैं होस्ट को बट नॉट इमीडिएटली, है ना, वो वीक करते हैं पहले होस्ट को। उसके बाद एग्जांपल है कस्टूटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं, टेप वर्म, राउंड वर्म, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद व्हाट इज इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट। देखो बेटा, प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं ना, प्लांट बनाते हैं खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ये हम अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो खाना बनाते हैं ग्लूकोज, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड होता है ना वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। अब स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जो होता है, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये ना ग्लूकोज जो है वो आपस में बॉन्ड बना के एक लंबी सी चेन बना लेंगे, ठीक है, उसे ही स्टार्च कहते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ये आपको याद नहीं करना, लेकिन मैं ऐसे बता देती हूँ, ये आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, 11th क्लास की बायोलॉजी में पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, स्टार्च जो है वो यही होता है, वैसे तो एक ग्लूकोज है, हम इसी फॉर्म, ये सिंपलेस्ट है क्योंकि इससे छोटा तो कुछ नहीं होता। स्टार्च जो है ये क्या कैसे बनता है, बहुत सारे ग्लूकोज जो है, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, ये वो सब चीजें आप पढ़ोगे तो बहुत ऐसे समझ लो कि ग्लूकोज ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज जो है वो बॉन्ड बना के एक लंबी सी चेन बना देते हैं, उसे स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो उसी की फॉर्मेट में जो प्लांट्स होता है उसके अंदर खाना रिजर्व होता है। डिफाइन, आई मीन आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स, स्पेसिफिक स्पॉट होता है फूड इनटेक का, अभी पढ़ा है पैरामीशियम में। 2 एग्जांपल्स ऑफ सैप्रोफाइट्स, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, 1 मार्क के क्वेश्चन है। हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। एग्जांपल बताने एक एक ऑटोट्रॉफ एंड हिटोट्रॉफ, क्या क्वेश्चन पूछे मैं, ऑटोट्रॉफ का प्लांट, हिटोट्रॉफ का आई मीन ह्यूमन, समझ रहे हो बेटा। तो देखो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर साथ में करते जा रहे हैं, जिससे आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े और हम सारी चीजें क्लब टुगेदर करके अच्छे से पढ़ लें। ऑलराइट बेटे, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो, ठीक है बेटा। तो तब तक आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो, क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है और बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रिवीजन करो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।